अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच आर एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज सॉल्यूशंस। सो जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप हमारे प्रीवियस लेक्चर का। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड वी नो दैट व्हाट इज अ सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमने डिस्कस की फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन कि एक सॉल्यूशन कौन कौन से फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है और ब्रास और ब्रॉन्ज ये मिक्सचर्स क्यों हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 6.1.1 विच इज एक्वस सॉल्यूशंस, टॉपिक 6.1.2 which is solute and 6.1.3 which is solvent. So चलिए जल्दी से शुरू करते हैं with aqueous solutions। देखते हैं इसकी definition की तरफ। Solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution। यानी कि ऐसा solution जो बनेगा substance के water में dissolve होने के बाद, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में और फिर उसे सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं तो वो होगा एक्वस सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर टी इन वाटर, यानी कि आप गर्म पानी लेते हैं और उसमें मिल्क पाउडर, टी पाउडर और शुगर ऐड करके टी बनाएंगे। सो बेसिकली आपने ये तीनों चीज़ें मिक्स की हैं पानी के अंदर, सो वो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चाय बनाते हैं विद लिक्विड मिल्क, जैसे हम दूध पत्ती भी कहते हैं, चूंकि उसमें आप डायरेक्ट वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी योर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट और उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की फेज डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी उसी की स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड करेगी स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को। चूँकि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सो अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो एंड सॉल्यूशन वुड बी इन लिक्विड स्टेट और आप उसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, ये दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं फॉर एक्वस सॉल्यूशन। एंड एक्वस सॉल्यूशंस दे आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अब आप सोचेंगे कि हम इन्हें लेबोरेटरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी और नमक के सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द हाउस होल्ड आइटम्स, देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इन आर लैब वी आर यूजिंग एसिड्स, वी आर यूजिंग एल्कलाइज, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी हो सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी ऐड देम इनटू वाटर और उससे हम बनाते हैं उनके डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि उनके कम स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशंस। और उससे क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और पानी अपना असर उनमें थोड़ा सा डाल देगा जो कि न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होगा और उससे उस चीज़ का डेंजर वाला लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी एसिड्स हैं उनको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको ज़्यादातर वाटर में डिसॉल्व करके ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें विनेगर को, सो विनेगर में बेसिकली होता है एसिटिक एसिड, जो उसकी वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि विनेगर में एसिटिक एसिड तो प्रेजेंट है लेकिन साथ ही साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा। सो एक्वस सॉल्यूशंस दे आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरीज में जब मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ब्रैकेट में AQ मेंशन करते हैं। AQ का मतलब होता है कि वो चीज़ एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह कोई भी चीज़ तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब हम लैब में कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि बनने वाली चीज़ एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में बनी हो, यानी कि उसके नतीजे में उसके साथ पानी भी बना हो। इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर को सिंबल के साथ साथ, सॉलिड, लिक्विड और गैस के सिंबल के साथ साथ एक्वस का वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे।
इसीलिए हमने और किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं पढ़ा, हमें सिर्फ सोल्यूशन के एक ही नाम का पता है, विच इज एक्वस सोल्यूशन। इसके अलावा हो सकता है बहुत से और ऐसी चीजें हों जो सोल्यूशंस बनाती हों, जैसे कि ईथर, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि एसीटोन, तो ये सारी चीजें भी सोल्यूशन बना सकती हैं, लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट और इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। सो अगर ज्यादातर सोल्यूशंस में पानी इस्तेमाल हो रहा है तो मोस्टली सोल्यूशंस हैं एक्वस सोल्यूशंस। नाउ वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उसकी कोई रीजन है। सो उसकी रीजन ये है बिकॉज इट डिसॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सी वाटर एक एक्वस सोल्यूशन है, रेन एक्वस सोल्यूशन है, कोला ड्रिंक्स दे आर एक्वस सोल्यूशंस, विनेगर इट इज एक्वस सोल्यूशन। अब चलते हैं टॉपिक 6.1.2 की तरफ, विच इज सोल्यूट। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करना चाहती हूं। इन अ सोल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट्स। If we say that something is solution, it means that it is made up of two different type of things. और उन दो डिफरेंट चीजों को हम कहते हैं solute and solvent. और collectively they are named as the components of a solution. So solution का तो हमें पता है क्या होता है. We know that solution is homogeneous. हम जानते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है. और अब हम पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट्स कि अगर हम बात कर रहे हैं एक सॉल्यूशन की तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके अज्जा क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. सो एवरी सॉल्यूशन अराउंड यू कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स विच आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सबसे पहले देखते हैं सोल्यूट को. बाय डेफिनेशन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट. यानी कि द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में मौजूद है, इट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. जो कम क्वांटिटी में मौजूद है उसे हम कहते हैं सोल्यूट. इसके अलावा भी इसके लिए एक सेंटेंस यूज किया जा सकता है दैट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. यानी कि ये सोल्यूशन का वो वाला कंपोनेंट है जो किसी दूसरे कंपोनेंट में हल होता है या डिसॉल्व होता है. अब मेरी इस लाइन से आप बहुत से सॉल्यूशंस में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर मैं आपको कहूं कि सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, तो क्या चीज़ होगी सोल्यूट. आपको उस सॉल्यूशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. आपको डिसाइड करना है कि विच पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, और आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ डिसॉल्व हो रही है. सो सॉल्ट और वाटर की बात करेंगे तो कम अमाउंट में यूज होगा सॉल्ट. हो सकता है सॉल्ट स्पून्स में हो, लेकिन वाटर तो हो सकता है ग्लासेस की फॉर्म में हो. सो स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट यूज होगा तो सोल्यूट है सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. और अगर बात करें वाटर की तो वो सोल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट होगा. और सोल्यूट को हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्ट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है. यानी कि डिसॉल्व होने का मतलब कि सॉल्ट विल वैनिश. आप बाद में सॉल्ट को नहीं देख सकते. वाटर फिर भी अपनी आइडेंटिटी रखेगा, आपको दिखाई देगा, लेकिन सॉल्ट नजर नहीं आएगा. यानी कि सॉल्ट डिसॉल्व होके खुद खत्म हो गया है फिजिकली, आपको नजर नहीं आएगा. उसने अपना सारे का सारा असर उस सोल्यूशन में डाल दिया है. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई सोल्यूट. कि आप एक तो ये देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी. और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि कौन सी चीज डिसॉल्व हो रही है. द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज बीइंग डिसॉल्व इनटू द अदर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. एंड सेकेंडली a part of the solution which is present in small amount, less amount, small quantity, less quantity is called as solute. मुझे उम्मीद है कि आप मुख्तलिफ मिसालों में से सोल्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब ये तो बात होती है कि जब आपके पास सोल्यूशन के दो ही पार्ट्स हों, तो क्या आप अग्री करते हैं कि एक सोल्यूशन के सिर्फ दो ही पार्ट्स होंगे ऑल द टाइम? यकीनन नहीं. अगर आप एक सिंपल चाय भी बनाते हैं तो दो कंपोनेंट से नहीं बनने वाली. जी हाँ, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच यू नीड टू मेक अ सिंपल कप ऑफ टी. सो इसका ये मतलब है कि एक सोल्यूशन के पार्ट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि उसके नंबर ऑफ सोल्यूट्स ज्यादा हो सकते हैं.
So we can say that more than one solute may be present in a solution. हो सकता है कि एक solution के अंदर एक से ज्यादा solutes present हो. अब इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक. इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर इज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है. लेकिन अगर आप बात करें कि कौन सी चीजें छोटी छोटी मिकदार में मौजूद हैं, तो वो हैं शुगर. शुगर इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक. सॉल्ट, उसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है, डिजोल्व हुई होती है पानी के अंदर. सो ये सारी की सारी चीजें, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी प्रेजेंट है इन लेस अमाउंट. तो ये सारी की सारी होंगी सोल्यूट फॉर दैट सॉफ्ट ड्रिंक. यानी उस सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ये सारी की सारी हैं सोल्यूट. तो हमने यहां देखा इस मिसाल की मदद से कि सोल्यूट कुड बी मोर देन वन. अब एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉमन. मेकिंग ऑफ टी, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इन मेकिंग ऑफ टी you use one thing, which is milk. For example, you are making tea with liquid milk, so you have to add different solutes into it. हो सकता है कि आपको इलायची का पाउडर भी डालना पड़े. Maybe you are going to add sugar as well, और maybe आपको थोड़ा सा नमक भी पसंद हो चाय में, so you will add that. And the most important thing, which is tea powder. So चाय बनाने में भी आपको एक solute नहीं required. जो बाकी सारी चीजें हैं other than the milk, they are called as solute because all of them they were present in small amount. So I hope कि जब भी आपके सामने किसी solution का नाम लिखा होगा या फिर solution ही आपको दे दिया जाए, तो you can easily identify कि इसमें से solute कौन सा है. Let me repeat कि एक solution के दो components होते हैं, solute और solvent. तो अभी तक हमने देखा है कि हम solute को कैसे identify करते हैं और different examples में कि solute किस तरह से देखा जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और सोल्यूट कुड बी मोर देन वन एज वेल. अब चलते हैं सोल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट की तरफ, विच इज एज इक्वल एज सोल्यूट. उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी. सो ये कंपोनेंट है सॉल्वेंट, विच इज गिवन एज टॉपिक 6.1.3. सॉल्वेंट, बाय डेफिनेशन द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट. हमने देखा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट होता है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट. तो जो स्मॉल अमाउंट में था वो था सोल्यूट, तो यकीनन दूसरा होगा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट. सो दैट लार्ज क्वांटिटी कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ. अगर आप लफ्ज़ पे गौर करें सोल्यूट पे, तो यू कैन सी दैट इट्स अ स्मॉल वर्ड. एंड नाउ कंपेयर इट विद द वर्ड सॉल्वेंट. इट्स अ बिग वर्ड एज कम्पेयर टू सोल्यूट. तो अगर आपको इन दोनों के स्पेलिंग्स आते हैं तो आपको लफ्ज़ देख के ही पता चल जाएगा कि विच वन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड विच वन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. सोल्यूट छोटा वर्ड है, सो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. सॉल्वेंट थोड़ा बड़ा वर्ड है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, सो इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. चलिए, ये तो हुआ कि सॉल्वेंट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. अब जैसे सोल्यूट की एक अलग से स्टेटमेंट थी कि सोल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो उसी की ऑपोजिट आएगी इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ऑलवेज डिजोल्व्स सोल्यूट्स. मतलब सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिजोल्व्स सोल्यूट इनटू इट. यानी कि अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन in which a solute is being dissolved is called as solvent. यानी कि ये solution का वो component है जिसके अंदर solute dissolve हो रहा है. So in a solution, if more than two substances are present, so one substance would be always solvent and the other behaves as solutes. अब यहां से एक बात और समझनी है आपको. जैसे हमने देखा था कि सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और मोर देन वन सोल्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मोर देन वन सॉल्वेंट्स नहीं हो सकते. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट्स का नंबर तो मोर देन वन हो सकता है, मगर सॉल्वेंट वुड बी ऑलवेज वन, वो एक ही रहेगा. एंड इफ वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्वेंट्स, तो फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक, water is the solvent, while all the substances like sugar, salt, carbon dioxide, they are solutes. अब अगर देखें कि सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्वेंट क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्वेंट है वाटर.
So most common solvent is water, but we encounter many other solvents in our daily life. हमारे पास और भी बहुत से solvents हैं. यहाँ पे एक छोटी सी classification solvents की डिस्कस करते हैं. Solvents could be of two types, polar solvents and non-polar solvents. और आपको पता है कि polar और non-polar में difference क्या होता है. So polar solvents की best example water है and non-polar solvents में आते हैं ether. आप इसको एक और तरह से नेम दे सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होना पसंद करती हैं और जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो नॉन पोलर चीज़ों में डिजॉल्व होना पसंद करती हैं. हर चीज़, हर सॉल्यूट, हर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकता. देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमन सॉल्यूशंस की तरफ और फिर देखते हैं कि उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्वेंट. Look at the first example, sea water. अब इसमें से सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसकी फेज आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि वो सॉल्यूशन किस स्टेट में है. अब सी वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, तो इट्स अंडरस्टूड कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा. और हम जानते हैं कि सी वाटर के अंदर वाटर ही तो सॉल्वेंट है. सो सॉल्वेंट की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है कि सॉल्वेंट डिसाइड करेगा फेज फॉर दैट सॉल्यूशन. सॉल्वेंट ही बताएगा कि उस सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, यानी कि वो सॉल्यूशन किस स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेगा. तो सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फेज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. मिसाल के तौर पे कॉफ़ी की बात करें, सो कॉफ़ी की फेज क्या है? इट्स लिक्विड. सिंपल, आप समझिए करते हैं, इट्स लिक्विड थिंग, फ्लो करती है, लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो अगर वो लिक्विड फेज में है तो उसका सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा. और कॉफ़ी बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम वाटर यूज़ करते हैं और वाटर को गर्म करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर लेते हैं. अब चलते हैं कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स की तरफ. मिसाल के तौर पे एयर की बात करें. अब एयर एक सोल्यूशन है, लेकिन एयर लिक्विड सोल्यूशन नहीं है. अगर आप उसकी फेज देखें तो एयर इज अ गैस फॉर्म, यानी कि वो गैसियस स्टेट में है. तो गैसियस स्टेट में है तो एक बात तो क्लियर है कि उसका जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगी. अब आप चलेंगे एयर की कॉम्पोजिशन की तरफ और उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि उसका सॉल्वेंट क्या हो सकता है. अब सॉल्वेंट बाय डेफिनेशन इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सो इट्स अंडरस्टूड कि एयर में जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगी इट इज़ गोइंग टू बी इट्स सॉल्वेंट. सो एयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन दिस केस. अब चलते हैं एक सॉलिड एग्जाम्पल की तरफ. फॉर एग्जाम्पल स्टील की बात करें तो स्टील की फेज है सॉलिड, यानी कि उसका जो सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा. एंड लेट मी टेल यू दैट द स्टील इज हैविंग आयरन इन लार्ज क्वांटिटी, सो आयरन इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट इन द स्टील. मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के बाद आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है हमारा टॉपिक 6.1 विच वाज अबाउट सॉल्यूशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक 6.2 अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.